बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में अधर्म बढ़ रहा था और लोगों के मन में शांति कम होती जा रही थी। उसी समय हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना के घर एक कन्या का जन्म हुआ। यह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं थी, बल्कि स्वयं माता पार्वती का अवतार थी। बचपन से ही पार्वती जी का मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। जैसे जैसे वे बड़ी होती गईं, उनकी भक्ति और भी गहरी होती गई। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। लेकिन भगवान शिव को पाना इतना आसान नहीं था। वे एक महान योगी थे, जो संसार की मोह माया से दूर रहते थे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती थी। पार्वती जी ने कठिन तपस्या करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र धारण कर लिए। वे जंगल में चली गईं और वहां तपस्या करने लगीं। वर्षों तक उन्होंने बिना अन्न जल के तप किया। शुरुआत में वे केवल फल खाकर जीवित रहीं, फिर धीरे धीरे उन्होंने फल भी छोड़ दिए और केवल पत्तों पर निर्भर रहने लगी। कुछ समय बाद उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए और पूरी तरह से निराहार होकर तपस्या करने लगीं। उनकी इस कठोर तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया, जिसका अर्थ है तप और संयम का पालन करने वाली। कहा जाता है कि उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। उनका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी आस्था अडिग थी। एक दिन अर्षि मुनि और देवता भगवान शिव के पास गए और बोले, हे महादेव, पार्वती जी आपकी प्राप्ति के लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हैं। कृपया उनकी भक्ति स्वीकार करें। भगवान शिव ने जब पार्वती जी की तपस्या देखी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती जी के सामने प्रकट होकर कहा, हे देवी, आपकी भक्ति और तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। यह सुनकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई। उनकी तपस्या सफल हो गई। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ, जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र और दिव्य विवाह माना जाता है। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में अधर्म बढ़ रहा था और लोगों के मन में शांति कम होती जा रही थी। उसी समय हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना के घर एक कन्या का जन्म हुआ। यह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं थी, बल्कि स्वयं माता पार्वती का अवतार थी। बचपन से ही पार्वती जी का मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। जैसे जैसे वे बड़ी होती गईं, उनकी भक्ति और भी गहरी होती गई। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। लेकिन भगवान शिव को पाना इतना आसान नहीं था। वे एक महान योगी थे, जो संसार की मोह माया से दूर रहते थे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती थी। पार्वती जी ने कठिन तपस्या करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र धारण कर लिए। वे जंगल में चली गईं और वहां तपस्या करने लगीं। वर्षों तक उन्होंने बिना अन्न जल के तप किया। शुरुआत में वे केवल फल खाकर जीवित रहीं, फिर धीरे धीरे उन्होंने फल भी छोड़ दिए और केवल पत्तों पर निर्भर रहने लगी। कुछ समय बाद उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए और पूरी तरह से निराहार होकर तपस्या करने लगीं। उनकी इस कठोर तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया, जिसका अर्थ है तप और संयम का पालन करने वाली। कहा जाता है कि उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। उनका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी आस्था अडिग थी। एक दिन अर्षि मुनि और देवता भगवान शिव के पास गए और बोले, हे महादेव, पार्वती जी आपकी प्राप्ति के लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हैं। कृपया उनकी भक्ति स्वीकार करें। भगवान शिव ने जब पार्वती जी की तपस्या देखी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती जी के सामने प्रकट होकर कहा, हे देवी, आपकी भक्ति और तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। यह सुनकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई। उनकी तपस्या सफल हो गई। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ, जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र और दिव्य विवाह माना जाता है।